जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को कौन सा व्यापार करने से बहुत लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति को कौन से प्रोफेशन में जाने से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से वो व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है गुरु ग्रह देवता, अर्थात गुरु का सबसे ज्यादा प्रभाव पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर होता है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के पहले जो 3 चरण हैं वो मिथुन राशि में आते हैं, और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह कौन है? बुध ग्रह देवता है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो आखिरी चरण है वो कर्क राशि में आता है, और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र ग्रह देवता है। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके ऊपर गुरु, बुध और चंद्र, ये तीनों ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु, बुध और चंद्र कैसी स्थिति में है। क्या वो स्वग्रही है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च के है, या फिर वो ग्रह नीच राशि में निर्बल है, 6, 8, 12वें भाव में बैठे हैं, अस्त के है, मृत अवस्था में है। ये सभी चीजों को देखा जाता है। अगर मान लो वो व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु, बुध या चंद्र स्वगृही हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च का हो, बलवान हो, कोई राजयोग बनाता हो, तो उस ग्रह से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। और ठीक उसका उल्टा, अगर मान लो उसकी कुंडली के अंदर गुरु, बुध या चंद्र, इसमें से कोई भी ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, तो उस ग्रह से लगते व्यापार नहीं करने चाहिए। अच्छा, ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब ये ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह स्वगृही हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च का हो, हंस योग बनाता हो, गजकेसरी योग बनाता हो, कोई भी अच्छा राजयोग बनाता हो, दिग्बली होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु से लगते व्यापार करने चाहिए। अभी गुरु से लगते व्यापार कौन कौन से हैं तो सुनिए। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई मंदिर का पुजारी बन सकता है। कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकता है, जो लोगों के घर पे पूजा करने जाते हैं। नवग्रह शांति, वास्तु शांति, नवचंडी यज्ञ, विवाह जैसे कार्य का जो काम होता है उसे कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं। जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह बलवान होकर कोई शुभ राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। वो लोग चाहे तो कोचिंग क्लासेस भी खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सोना चांदी के जवेरी बन सकते हैं, यानी सोना चांदी से लगती कोई व्यापार हो कर सकते हैं। ज्वेलरी की दुकान खोल सकते हैं, मिठाई की दुकान खोल सकते हैं। जिसका भी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च का हो, कोई राजयोग बनाता हो, गुरु दिग्बली हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे वकील बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। वो लोग देशी घी का धंधा कर सकते हैं, हल्दी का धंधा कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की दुकान खोल सकते हैं, अनाज किराने का धंधा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति फलों की दुकान खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति होटल का बिजनेस करे तो भी बहुत अच्छा चलता है। ऐसे व्यक्ति का अच्छे कथाकार, प्रवचनकार, गुरु, सदगुरु बन सकते हैं। लोगों का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। अभी और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो
और पहले 3 चरण के अंदर हुआ हो, तो जो पहले 3 चरण है वो मिथुन राशि में आते हैं और उसका स्वामी कौन है? बुध ग्रह देवता है। अगर मान लो उसकी कुंडली के अंदर बुध स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, भद्र योग बनाता हो, बुध आदित्य योग बनाता हो, कोई भी अच्छा राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुध से लगते व्यापार करने से बहुत लाभ होगा। अभी बुध के व्यापार कौन कौन से हैं तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति लेखन कार्य करे तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कवि बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति गीतकार संगीतकार बन सकते हैं। कोई प्रकाशन का काम करे तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। कमीशन एजेंट बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। वो लोग बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं। क्यों? क्योंकि बुध का जो कमांड है वो वाणी के ऊपर होता है। तो जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध बलवान होकर बैठा हो, कोई राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सेल्समैन होते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, एक अच्छे ब्रोकरेज का काम करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को पैकिंग से लगता कोई बिजनेस करे, कोई भी चीज की पैकिंग का काम हो तो उसमें भी सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो स्कूल के अंदर और उसे आगे की हायर एजुकेशन की पढ़ाई करनी हो, तो वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे शिक्षक प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चता होकर बलवान होकर बैठा हो, दिग्बली हो, कोई राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोचिंग क्लासेस में फायदा होता है, ज्योतिषकार बन सकता है, रिसर्च से लगता कोई काम करे तो भी फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति कथाकार, प्रवचनकार, भाषणकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाए तो निश्चित बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। बुध यानी कि ग्रीनरी, तो ऐसे व्यक्ति को शाक भाजी का धंधा ये भी इनको अच्छा रहता है। इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, एक अच्छे एंकर बन सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध बलवान हो और उसका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, तो वो व्यक्ति को बुध से लगते कोई भी व्यापार करने से निश्चित लाभ होता है। स्टेशनरी की दुकान खोल सकता है। आगे बढ़ते हैं। जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और आखिरी चरण में हुआ हो, अर्थात चौथे चरण में हुआ हो, तो चौथा चरण कौन सी राशि में आता है? कर्क राशि में आता है। और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र है। तो जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर चंद्र स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, चंद्र गुरु के साथ मिलकर गज केसरी योग बनाता हो, चंद्र दिग्बली होकर चौथे भाव में बैठा हो, चंद्र पहले और सातवें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र से लगते व्यापार से बहुत लाभ होता है। जैसे कि दूध, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फिर नारियल पानी, बिस्लरी का पानी, ये सब धंधा कर सकता है। मोती, शंख, मछली जो समुद्र से निकलते हैं, ऐसा कोई भी व्यापार कर सकता है। जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर चंद्र बलवान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कपड़े का धंधा, कापूस का धंधा, पेट्रोल पंप, ये सब भी कर सकते हैं। वो लोग क्रूज का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग के काम से फायदा होता है, मछली पकड़ना। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नर्स बन सकते हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल में जो होते हैं डॉक्टर के अंडर में, वो नर्स बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और चंद्र उसकी कुंडली के अंदर बलवान स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकते हैं, मनोचिकित्सक बन सकते हैं, एक अच्छे लेखक, कवि, गीतकार, संगीतकार, कलाकार, एक्टर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यात्रा का काम करने से भी लाभ होता है, यानी कि टूर ट्रैवल्स का काम करे तो भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बीमा पॉलिसी का काम करे, यानी एलआईसी एजेंट बने तो भी उन्हें लाभ होता है। कापूस की खेती करे तो भी उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर चंद्र बलवान स्थिति में हो,
तो ऐसे व्यक्ति को चांदी के गहने, सोना चांदी की दुकान, गन्ने का जूस, इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट, सौंदर्य प्रसाधन, वाजिंत्र वादक, कोई भी प्रकार का संगीत, गीत संगीत, ये सब वो कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी होते हैं वो चेहरे से अपने भाव दिखाने का कोई भी काम करे, यानी कि एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। कोई भी प्रकार का वाजिंत्र वादक का काम कर सकते हैं, जैसे तबला बजाना, गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, ऐसा भी कोई काम करे तो उन्हें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। याद रहे, जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली में गुरु बलवान हो तो गुरु से लगते व्यापार करने चाहिए। अगर मान लो उसकी कुंडली के अंदर बुध बलवान हो तो बुध से लगते व्यापार करने चाहिए। अगर उसकी कुंडली के अंदर चंद्र बलवान हो तो चंद्र से लगते बलवान कोई भी व्यापार करने से उनको लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु बलवान हो, बुध बलवान हो, चंद्र बलवान हो, नवमांश कुंडली को भी देखना होता है, षोडश वर्ग कुंडलियों को भी देखना होता है। जो भी ग्रह ज्यादा बलवान हो उसी से लगता व्यापार करने से निश्चित उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।